सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे पूरा खाना खाया जाता है, इसीलिए तो हर किसी के हाथ की सब्जी खाई भी नहीं जाती। मेरी बड़ी बहू रीना के हाथ में तो जादू है, जादू। क्या सब्जी बनाती है। अरे मेरी रीना तो सब्जी को बस देख ही ले, वो ऐसे बन जाती है जैसे 5 स्टार होटल की सब्जी। चलो, किस्मत वाली हैं आप जो इतना बढ़िया खाना बनाने वाली बहू मिली है। मीना भी खाना बना लेती है। उम्मीद है आपको उसके हाथ का खाना भी पसंद आएगा। हाँ हाँ आंटी जी, वैसे हम दोनों साथ में किचन में काम करेंगे तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना मीना? पर मीना दूसरे जैसी नहीं थी, किसी और की तारीफ तो उसे पसंद ही नहीं थी। हाँ, ये दिन आ गए मेरे कि तुझ जैसे से सीखना पड़े। अरे जब मैं किचन में जाऊंगी ना तो सबसे पहले तेरी छुट्टी करवा दूंगी। अरे देखो ना, मीना कितनी खुश हो रही है कि हंसी जा रही है। अब मीना के मन में क्या चल रहा था ये तो परिवार वाले जानते नहीं थे। अब तक सबको एक साथ लेकर चलने वाली रीना, उसे क्या पता था कि उसकी देवरानी के मन में उसके लिए क्या चल रहा है। हमारे रीना के माँ बाप नहीं है तो वो तो मेरे लिए बेटी की तरह ही है। अरे तो अब रीना की आप ही नहीं, मैं भी माँ हूँ। रीना, देवरानी की माँ भी माँ ही होती है ना? रीना मन में खुश थी, उसे लग रहा था कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, हम भी ज़रा रीना के हाथ की सब्जी खाए। सभी खाना खाते हैं। मीना और उसकी माँ को रीना के हाथ की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। हाय रे रीना बेटा, क्या डाला है इसमें? इसका तो स्वाद ही ऐसा, रोटी चावल सबके साथ अच्छा लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन नमक थोड़ा और। आपको ना भाभी सब्ज़ी को थोड़ा सा और भुनना चाहिए था, वो क्या है ना उससे और अच्छी बनती। पर ठीक है, चलिए, कोशिश अच्छी थी आपकी। रीना को समझ में नहीं आता कि मीना को उबली सब्जी में भुना तला कहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब हाँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी। अरे अगली बार से तो मैं होंगी ना आपके साथ किचन में, क्यों? अभी तक मीना की मंशा कोई समझ नहीं पाया था तो सारे खुश थे कि भाई जल्दी ही 2-2 बहुएं घर में होगी। लेकिन जैसे ही मीना का प्रवेश घर में होता है, भाभी, ओ भाभी, खाने का टिफिन। रीमा यार, नाश्ता तो दे दो। मीना, जा रीना बना रही है तो तू सबको खाना खिलाकर खाना पैक कर दे। हाँ माँ जी, मैंने कभी हेल्पर का काम नहीं किया, मुझसे नहीं होगा। मैं खाना बना दूंगी। भाभी को बोलिए कि वो सबके लिए खाना लगा दे। वैसे भी बहुत खाना बना लिया उन्होंने अब तक। अब मेरा किचन मैं संभालूं। सास को अजीब लगता है कि मेरा किचन क्या होता है, घर की रसोई तो सांझी है, लेकिन फिर भी। रीना, बेटा जरा मीना को भी साथ लगा ले, कब तक अकेली करती रहेगी। रीमा जो कि नहीं चाहती थी कि नई नवेली बहू के हाथ की मेहंदी छूटे। नहीं माँ जी, अभी नहीं, कुछ दिन बाद अपने आप मैं बुला लूँगी। अभी तो उसे थोड़ा घर को समझने दीजिए। वैसे सबका खाना पैक भी हो चुका है और आपका नाश्ता टेबल पर ही है, देखिए तो सही। माँ जी, आपकी फेवरेट भिंडी बनी है, पराठा बना दूँ? तभी मीना टूट पड़ती है। भिंडी कैसे बनाती है भाभी आप? अब नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो। कैसे ज़्यादा कुछ नहीं? अरे भिंडी तो बहुत कुछ करने के बाद ही बनती है। रुकिए, मैं बनाती हूँ माँ जी के लिए भिंडी आज। अरे पर मैं बना चुकी हूँ, वो माँ जी को ना कुरकुरी भिंडी पसंद है। हाँ, तो मैं कुरकुरी ही तो बनाती हूँ। अरे लेकिन मीना वो बना चुकी है ना बेटा, तो किसी और दिन बना देना क्या? लेकिन मीना ने जो ठान लिया सो ठान लिया। वो किचन में जाती है, रीना के हाथ की बनी सब्जी को डस्टबिन में डालकर वो नई सब्जी बनाने में लग जाती है। किसी तरह बहुत देर बाद भिंडी बनती है, लेकिन वो भी जली हुई भिंडी, अजीब सी कढ़ी और रोटी के साथ लेकर वो सास के पास आती है। ये क्या है मीना, माँ जी ने सुबह से एक दाना अन्न का नहीं खाया। वो ना थोड़ी सी लग गई थी सब्जी, लेकिन अरे कुरकुरी करने के लिए जलाना ज़रूरी होता है। लीजिए माँ जी, खाइए और भूल जाइए रीना भाभी के हाथ की सब्जी। सास जो सुबह से भूखी थी, दोपहर को खाना मिला,
वो भी जला सा। ये देखकर वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। क्या है ये? वो गुस्से में प्लेट उठाकर फेंक देती है। क्या मजाक है माँ जी, ये मेरी बनाई सब्जी आपने बिना खाए फेंक दी। सास गुस्से से रीना की ओर देखती है। रीना समझ जाती है कि सास को भूख लगी है। वो भाग के किचन में जाती है, 2 आलू काट कर जल्दी से तड़का लगा कर ले आती है, साथ में 2 मुलायम पराठा। मीना भी हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी इतना पूरा खाना कैसे बन गया। इसको जो इसने खाना बनाया है वही देना। और रीना आजा, अपनी प्लेट लगाकर मेरे साथ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। रीना जल्दी से खुद का खाना और मीना का वो खाना जो उसने बनाया था लाकर रख देती है। मीना खाना खाने बैठती है, लेकिन उससे वो खाना खाया ही नहीं जाता, जिसे सास गौर से देख रही थी। तेरे दांत जो नहीं चबा पा रहे तो तूने कैसे सोचा कि ये मैं खा लूँगी? और तो और जो खाना बना कर रखा था तूने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। देख मीना, इस घर में सब एक है और मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करती हूँ। सब्जी काट कर रख देती हूँ, आटा लगा कर देती हूँ, ताकि रीना नहा कर आए तो सिर्फ छौंकने का काम ही रह जाए। आज तुम हो इसलिए मैंने सब्जी नहीं काटी। सारा काम रीना ने अकेले ने किया, लेकिन उसकी मेहनत को तुमने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अरे किसी को खाने को ही दे देती। मीना को आ जाता है फिर से गुस्सा। अरे ऐसे कैसे सास रीना की तारीफ कर रही है। देखिए सासू माँ, साफ बात है, आज भले मेरी सब्जी जल गई, लेकिन ऐसा रोज तो नहीं होने वाला। कल की सब्जी मेरे हाथ की खाएंगी ना तो पता चलेगा आपको कि रीना आपको क्या बनाकर खिला रही थी। भाभी ज़रा आलू की सब्जी दीजिए, भूख लगी है मुझे भी। मीना खाना खाकर चली जाती है, लेकिन पीछे रह जाती हैं जिठानी और सास। अरे क्या करूँ इस लड़की का, रीना तुम्हें तो परेशान कर देगी ये। रीना जो कि थोड़ी समझदार थी। माँ जी, आप भी तो बोली ही जा रही थी। ठीक है ना, ज़रा देख लेते हैं। सोच तो अच्छी है ना कि कम से कम आपके लिए मुझसे अच्छा खाना बनाना चाहती है, तो फिर। अरे मैंने सिर्फ ये कहा कि रीना सब्जी अच्छी बनाती है, इसमें क्या मिर्च लग गई, क्या गलत कह दिया? वो भी बना ले, मैंने मना किया है क्या? रीना सास को समझा देती है और अगले रोज़ मीना सुबह से ही किचन में लग जाती है। सबका खाना, नाश्ता, टिफ़िन पैक करके दोनों भाइयों को नाश्ता लगा देती है। वाह मीना, क्या खाना है, मज़ा आ गया। मीना खुश हो जाती है। मेरा ना पेट खराब है, मुझे तो दूध का एक गिलास ही दे दो। लेकिन आपने तो टेस्ट भी नहीं किया। हाँ तो भाई ने कहा तो कि अच्छा है, समझो मुझे भी अच्छा लगा। वो क्या ना, मेरे और भैया की पसंद खाने पीने में एक ही है। सोहन मीना के हाथ की सब्ज़ी नहीं खाता। सास को मीना पराठा देती है। रोज़ 3 पराठा खाने वाली सास आज 1 ही पराठा खाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने खाना ठीक से नहीं खाया? अरे खाया तो, वो क्या है ना, सब्जी ज़्यादा खा ली, पराठा खाने का मन ही नहीं किया। मीना देखती है कि सास की प्लेट से पूरी सब्ज़ी खत्म है, तो वो तो खुश हो जाती है। उसने रीना की सब्ज़ी को फेल जो कर दिया था। चलो अब हम दोनों भी खाना खा लेते हैं, देखे तो तुम्हारे हाथ की सब्ज़ी कैसी बनी है। भाभी, अभी ना मैं नहा कर आराम से खाना खाऊंगी, आपका खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। रीना का खाना लगाकर मीना नहाने चली जाती है। रीना सब्ज़ी खाती है और बर्तन धोकर कमरे में जा रही होती है कि सामने से मीना आ जाती है। देखा कैसे बनती है सब्ज़ी, पूरे घर को पसंद आई। आप अपनी बताइए, कैसी लगी आपको? अरे बहुत अच्छी, तुम्हारे लिए तो बची नहीं। तुम्हारे लिए मैंने दूसरी सब्ज़ी बना दी है, खा लेना। वैसे मुझे तो मेरे ही हाथ की बनी सब्ज़ी पसंद है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है, आप लोगों ने खा लिया, ये भी ठीक ही है। मैं आपके हाथ की सब्ज़ी से ही गुजारा कर लूँगी आज। मीना खाना खाती है और कमरे में जाकर सो जाती है। जब शाम को सभी घर आते हैं तो क्या बात है भाभी, खाना नहीं खिलाना चाहती है तो बता देती, मैं कुछ मंगा लेता। पता है आपके कारण मैं भूखा ही रह गया। अब तो खाना लगा दीजिए जल्दी से। रोहन कुछ नहीं कहता, बस रीना की ओर देखता है। मेरा भी जल्दी से खाना लगा दो, वो क्या है ना, दिन का खाना जल्दी खा लिया था। सोहन का टिफ़िन भरा ही रहता है। मीना हैरान रह जाती है कि क्या हो गया। क्या बात है जी, पूरे घर ने चाट चाट कर खाना खाया, लेकिन आपने नहीं खाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी इतनी खराब सब्जी बनाएगी। नमक की जगह चीनी, ऊपर से मिर्ची भी इतनी ज़्यादा, अच्छी कितनी गंदी थी। मीना हैरान रह जाती है कि उसके हाथ की जिस सब्ज़ी को पूरे घर ने चाट चाट कर खाई, उसका पति उसी की बुराई कर रहा है।
वो जल्दी से किचन में जाती है और टिफ़िन की सब्ज़ी को टेस्ट करती है, लेकिन उसे भी वो सब्ज़ी बहुत गंदी लगती है। वो सोचती है कि जिस सब्ज़ी को जानवर भी नहीं खा सकता, पूरे घर ने तो खूब अच्छे से तारीफ़ करके खाई। वो बाहर आती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए रीना भाभी और आप सब। आप लोगों ने मेरे हाथ की सब्जी जो इतनी गंदी थी वो खाई भी और तारीफ़ की। भाभी, आज से सब्जी आप ही बनाइएगा और मुझे भी सिखाइएगा। सॉरी। जेठानी देवरानी अगर प्यार से मिलकर चले तो घर बनता है, पर क्या है दीदी, कल ही तो आई थी आप मायके से, आज फिर चली? अरे जाना ही था तो आई क्यों? मेरा घर है, मैं आऊं या जाऊं, क्या मतलब है तुम्हारे बोलने से? हैं भाभी, घर तो मेरा भी है। मायका और मायके वाले मेरे भी चाहते हैं कि मैं भी आकर रहूं, लेकिन मैं तो नहीं जा पाती ना। क्यों नहीं जा पाती है? अरे क्यों बदनाम कर रही है हम लोगों को? किसी चीज की इस घर में रोका टोकी तो है नहीं, फिर भी। क्योंकि आप नहीं टिकती, घर पर एक बहू तो चाहिए ना। अरे खाना पीना इतना बड़ा परिवार है, कौन देगा? आय हाय, बड़ा तुम देख रही हो ना जो ऐसे बोल रही हो। अरे रहने दो, मैं देख लूंगी, लेकिन ये एहसान और ताने किसी और को बताना, समझी? देवरानी को जेठानी पर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ देखना, ये मेरी जेठानी भी ना कमाल करती है। अरे कभी यहाँ टिकती ही नहीं, आए दिन भागती रहती है मायके अपने। माँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि एक दिन मैं भी आ जाऊँ क्या? कम से कम सास को तो पता चले कि घर में मेरी क्या अहमियत है। देवरानी की माँ, जो कि एक अच्छी औरत थी, देख बेटी, वहाँ तू किसी को अपनी अहमियत समझाने नहीं बल्कि बहू का फर्ज निभाने गई है, समझी? तो अगर तुम्हारी जेठानी घर में हो तभी यहाँ आना, क्योंकि वहाँ किसी न किसी का रहना तो जरूरी है ना। तेरे ससुर की हालत तो पता ही है, तेरी सास सारा दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती है। ठीक है माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो मायके वाले चाहते ही नहीं कि बेटी घर आए। एक मेरी जेठानी के घर वाले हैं जो एक दिन भी ससुराल में नहीं रहने देना चाहते बेटी को। तभी सास की आवाज आती है, छोटी, तेरे ससुर जी की दलिया बन गई हो तो दे दे, मैं खिला दूं, फिर दवाई खाने का भी वक्त हो जाएगा। सास की आवाज में सब कुछ भूल चुकी बहू अब किसी भी तरह सास के साथ काम पर लग जाती है। पहले ससुर जी को खाना, फिर सास को, फिर बच्चों को, और फिर घर और रसोई की सफाई। शाम को थक हार कर बैठी ही होती है कि जेठ आ जाते हैं। अरे छोटी, थकाए लग रही है क्या? बेटा जरा चाय ले आना, साथ कुछ खाने को भी ले आना। वो क्या है ना, दिन में कुछ खाना ही नहीं खाया। छोटी, जो कि बस अभी आराम करने बैठी थी, वो लग जाती है रसोई में, जेठ को चाय नाश्ता देते हुए। क्यों भैया, क्या हो गया था? आप खाना क्यों नहीं खाए? अरे वो तेरी भाभी आज जा रही थी ना, तो खाना नहीं दिया था, बाहर खाने का मन नहीं किया। तू तो जानती है बाजार के खाने की हालत। हाँ, लेकिन भाभी तो सुबह लेट गई थी ना मायके। भैया मुझे बता देते तो मैं बना देती आपकी दिन का खाना। चलिए, अब से मैं ध्यान रखूंगी। छोटी को भाभी पर गुस्सा आता है कि कैसी औरत है, मायके जाने के चक्कर में पति को खाना भी नहीं दिया। तभी एक मास्टर दरवाजे आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये रिद्धि सिद्धि का घर है? हाँ है तो, लेकिन वो दोनों तो अपनी मम्मी के साथ नाना नानी के घर गई हैं। अच्छा, तो आप कौन है? मैं उनकी चाची हूँ। वैसे आप कौन है? मैं उनके स्कूल से आया हूँ। कई दिनों से दोनों स्कूल नहीं आ रही है। कई बार उनकी माँ को फोन भी किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, तो घर आना पड़ा। कहाँ है वो? वो अभी भी नाना नानी के घर ही हैं। मैं उन लोगों को कल से स्कूल भेजने की व्यवस्था करता हूँ। जेठ मास्टर के जाने के बाद अंदर चले जाते हैं कि तभी सास आ जाती है। सास हाँफ रही होती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों हाँफ रही हैं? सब ठीक है ना? बहू, तेरे ससुर जी गिर पड़े थे तो बस उन्हीं को उठाकर बिस्तर में बिठाकर आई हूँ। माँ जी आवाज दे देती, अकेले कितना परेशान हो गई। मैं तो यही थी, अब तो भैया भी आ गए हैं। हाँ, मैंने देखा कि वो भूखा आया था और तू नाश्ता बना रही थी। कोई बात नहीं बहू, चल, मैंने पोहे बनाए हैं, साथ बैठकर खाते हैं। सास बहू ने पोहे खत्म ही किए होते हैं कि सामने जिठानी, उसकी माँ और दोनों बच्चियाँ साथ घर आते हैं। क्या बात है समधन जी,
हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे पता नहीं, मेरी बेटी 2 दिन के लिए मायके क्या आती है, सबको परेशानी हो जाती है। अरे बहन जी, आपके पति बीमार है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? बच्ची ही तो है ना वो अभी। पता नहीं क्यों दामाद जी ने कह दिया अभी तुरंत बच्चों को लेकर निकल जाओ। ये मासूम तो रोने ही लगी। जेठानी अपनी माँ को चुप कराते हुए कहती है, अरे रहने देना माँ, चुप हो जा, ये लोग ना समझेंगे। अरे मेरी सास की कोई बेटी हो तब समझे ना बेटी का दर्द क्या होता है, उसका मायका क्या होता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है बहू? मुझे तो पता भी नहीं तू कब आई कब गई। तुझे तेरे पति ने कब फोन किया, क्या हुआ? अरे रहने दीजिए, सब पता है मुझे। कितना क्या क्या आपको पता है, क्या नहीं पता, सब समझती हूँ। पागल ना समझे हमें तो अच्छा रहेगा। क्या माँ तू भी ना। अच्छा इन्हें जरा बता कि तेरी बहू क्या कर रही होगी इस वक्त? वो करमजली आराम कर रही होगी। ना यकीन हो तो मेरे माँ के फोन कर लो, मेरी भाभी सो ही रही होगी। तो सासू माँ ये सब चोच लेना किसी और को दिखाना सीधे बनने के। मेरे पति के कान भर के आपने जो मुझे वापस बुलाया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा। ससुर जी की तबीयत खराब है तो मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही है, बोलिए। सास कुछ कहती तभी ससुर की आवाज आ जाती है। माँ जी, पापा जी आपको बुला रहे हैं, जाइए सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। सास चली जाती है। हे भगवान, कैसी किस्मत है बेटी तेरी सास की। इस उम्र में भी आराम नहीं है, जबकि 2 बहुएं हैं। अब घर के अंदर ऐसी राजनीति करेंगी, बेटे बहू को लड़ाएगी तो यही होगा ना माँ। देवरानी जो अब तक सब शांति से सुन रही थी, गुस्से में आ जाती है। उनकी किस्मत बहुत अच्छी है जो पति की सेवा का मौका मिल रहा है। आपकी बेटी की तरह नहीं, जो मायके जाने के चक्कर में पति को खाना नाश्ता देना ही बंद कर दे। क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर कैसा है? भैया जरा बाहर तो आइए, भाभी आई हैं बच्चों को लेकर। ये लोग माँ जी से लड़ रहे हैं कि उन्होंने आपको कहा भाभी और बच्चों को मायके से बुलाने के लिए। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे बच्चों के स्कूल से लोग पूछने घर आ रहे हैं, बच्चों का कल से स्कूल है, वो लोग तुम्हें फोन कर रहे हैं, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही हो, इसलिए मैंने फोन किया था। और हाँ, आपको रहना हो तो कायदे से रहिए, सास ससुर की सेवा करिए, छोटों से प्यार और बच्चों की भविष्य की चिंता। नहीं तो मायका भी कितना किसका होता है, ये तो आप जानती ही होंगी। वाह, छोटा मुंह बड़ी बात। अरे यहाँ सासुमन नहीं है जो तुम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सब बोल रही हो। तभी सास आ जाती है। वो इस घर में किसी को इम्प्रेस करने नहीं बल्कि बहू बनकर आई है, उसे उसका फर्ज पता है। सास के मुंह से तारीफ सुनकर देवरानी खुश हो जाती है। उसे अपनी माँ की नसीहत याद आ जाती है। वीना और लक्ष्मी देवरानी जेठानी थे। वीना बड़ी और लक्ष्मी छोटी थी। एक दिन जेठानी कहती है, अरे लक्ष्मी, सारा दिन धीरे धीरे काम करती है, लगता है सारा दिन काम ही करती रहती है। अरे जरा जल्दी हाथ चलाया करना। अरे छोड़ ना वीना, किसे कह रही है, इससे नहीं होगा काम धाम। मेरा छोटा बेटा आज जिंदा होता तो बताता इसे। अरे खा गई मेरे बेटे को। लक्ष्मी के पति का देहांत हो चुका था। 2 बच्चों की माँ लक्ष्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो कुछ ना कहती, सास और जेठानी के जुल्म सहती रहती। एक दिन लक्ष्मी का बेटा कहता है, माँ, मेरे कमरे में गर्मी लग रही है, कैसे पढ़ाई करूं? मैं माँ जी को कहती हूँ कि कमरे में कम से कम पंखा तो लगा दे। हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं। वीना से बात कर, वही है घर की मालकिन। अरे भाई, पति मेरा है नहीं जो कमा कर दे, ना तेरा पति है। वीना और उसका पति ही तो घर देख रहे हैं ना। अपनी जेठानी को बोल। दीदी, कमरे में पंखा भी नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, प्लीज कोई छोटा सा पंखा ही लगवा दीजिए। आय हाय, पंखा लगवा दूं और बिजली का बिल तेरे चाचा जी आकर भर देंगे ना। अरे जो कुछ भी मिल रहा है ना, सर पर छत है ना, उसी की खुशी मना।
दीदी, मकान तो पिताजी का है ना, तो आधा हिस्सा तो मेरा भी है। माना कमाई नहीं है, लेकिन घर का सारा काम कर देती हूँ। कम से कम 2 रोटी और चैन की नींद की तो हकदार हूँ ना। वीना अपने पति से कहती है। सुन रहे हैं ना आप, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। अरे बस भाई बस, इतना ही। अब तो इसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो ये छोटी सी चोट बड़ी बीमारी बनते वक्त नहीं लगेगा। अरे ये क्या बोल रही हो वीना? मेरे छोटे भाई की बीवी है, बच्चे हैं उनके, मरकर उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तुम देख लो, लेकिन इस घर में मैं इसे 1 रुपया नहीं दूंगी। लोग तरसते हैं इस मोहल्ले में मकान लेने के लिए, और जितना बनता है इसका इसे दे दो और निकालो घर से। कैसी बात कर रहे हैं दीदी? मेरे बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं पता कि कमाई कैसे होती है। मैं क्या करूंगी? लेकिन वीना एक नहीं सुनती। सासू माँ, आप कुछ क्यों नहीं बोलती? आखिर ये बच्चे आपकी बेटी की आखिरी निशानी है, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? देख वीना, लक्ष्मी सही कह रही है। आखिर ये लोग कैसे गुजारा करेंगे? इनके चेहरे में मुझे मेरा छोटा बेटा दिखता है। अरे रहने देना। ऐसा है कि अगर बच्चों में आपको अपना बेटा दिखता है तो आप भी सामान बांध लीजिए माँ जी, और निकल लो इसके साथ ही। सास मन में सोचती है कि कहाँ इतनी आराम की जिंदगी है और कहाँ छोटी बहू के साथ धक्के खाऊंगी। अब अरे नहीं ठीक है। देख छोटी, जैसा वीना कह रही है वैसा करना ही पड़ेगा तुझे। अब बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? वीना लक्ष्मी को पास के ही झुग्गी इलाके में एक घर दिला देती है और थोड़े पैसे देकर पीछा छुड़वा लेती है। एक दिन लक्ष्मी की पड़ोसन कहती है, अरे बहन, सुना तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जेठानी तो पूरी चुड़ैल निकली। तुम केस क्यों नहीं कर देती उसके खिलाफ? पुलिस आएगी, इंसाफ कर देगी एक ही बार में। पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने के लिए मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही वक्त। मुझे तो बस अब इन 2 बच्चों के बारे में सोचना है। लक्ष्मी को थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई आती थी, जिसके साथ उसने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी शुरू कर दिया। एक रोज लक्ष्मी की झोपड़ी में उसकी सास आती है। लक्ष्मी, वो मेरा सूट सिल देना, सुना है बहुत अच्छा सिलने लगी है। तभी पीछे से वीना भी अपने बड़े बेटे के साथ आती है। ये 5 सूट मेरे भी हैं, देख कोई भी खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, शादियों का सीजन चल रहा है और बहुत सारा पैसा एडवांस में ले रखा है। आपको तो पता है परीक्षा सर पर है, तो बच्चों की फीस जानी थी। हाय हाय, देखो तो महारानी के जलवे। अरे ज्यादा अकड़ ना दिखा, समझी? चल सिल देना सारा सूट, परसों आऊंगी मैं। लक्ष्मी किसी तरह सारी रात सारा दिन काम करके कपड़े सिल देती है और वीना और सास के सूट तैयार हो जाते हैं। माँ, वो परीक्षा के लिए कुछ किताब लेनी है, लाइब्रेरी में नहीं मिली। बस बेटा, आज ताई जी और दादी जी कुछ पैसे दे जाएंगी, उसके बाद तुम ले आना, ठीक है? थोड़ी देर में वीना आती है, सारे कपड़े लेकर वहां से निकल रही होती है कि लक्ष्मी कहती है, भाभी पैसे? पूरे सूट की सिलाई के 2500 रुपए हुए हैं। आय हाय, पैसे लेगी हम लोगों से? अरे जो घर पर रहकर खाती थी पीती थी, तेरे बच्चों की फीस सब तो हम देते थे, उसके पैसे ला पहले। बड़ी आई। वीना वहां से चली जाती है। लक्ष्मी क्या करती, बेटे की तरफ देखती है। माँ, इन लोगों को तो घर में घुसाना ही नहीं चाहिए था, देखिए कितने सेल्फिश है। बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही निपटेगा इन लोगों से। वीना घर जाती है, एक एक सूट पहन कर देखती है। क्या बात है वीना, आज तक मुझे तुम पर कोई सूट इतना अच्छा नहीं लगा जितना ये। बहुत जच रही हो। कहाँ से सिलवाया? सिलवाया? वो भी फ्री में, लक्ष्मी से, है ना? कितना जच रहा है मुझ पर। फ्री में क्यों? वो तो इसी काम से घर चला रही है ना, और इतने सारे सूट के लिए तो उसने वक्त भी बहुत दिया होगा। नहीं नहीं वीना, ऊपर वाले से डर, उसे उसका मेहनताना देकर आना। दोनों बेटों की शादी का वक्त है, उसे भी बुलाएंगे,
उसे भी तो तैयारी करनी होगी शादी की। वीना नहीं मानती और वीना के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वीना की बड़ी बहू जो कि नौकरी करती थी, देखिए माँ जी, मैं और मेरा पति नौकरी करते हैं। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ रहकर पूरा घर पालें। अच्छा होगा कि हम लोग अलग हो जाए। ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वीना, तूने जो किया तेरी बहू भी वही कर रही है। लेकिन मैं आपकी तरह कमज़ोर नहीं हूँ, सबको ठिकाने लगाना आता है मुझे। वहाँ लक्ष्मी का बेटा भी लायक बन जाता है और नौकरी करके पैसे कमाकर उसी मोहल्ले में मकान ले लेता है। अरे लक्ष्मी, तू तो अब हमारी पड़ोसन बन गई है। अब तो हमारे कपड़े बगल में ही सिल जाएंगे। दादी माँ, अब माँ कपड़े नहीं सिलती। वैसे आप सिलवा लेना जहाँ सिलवाना है, पैसे मैं दे दूंगा। अरे लक्ष्मी, तू तो अब मुझे अपने पास ही रख ले। उस घर की रोज की लड़ाइयों से मैं तंग आ गई हूँ। आप ही का घर है माँ जी, कभी भी आ सकती हैं आप। सास भी अब लक्ष्मी के घर शिफ्ट हो जाती है। वीना के घर की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन उसकी बहुएं उसे घर से निकाल देती है। अच्छा ही हुआ वीना के साथ, जो किया वही भोग रही है। अरे लेकिन लक्ष्मी, तू कहाँ जा रही है तैयार होकर? माँ जी, जहाँ पहले हम झोपड़ी में रहते थे, वहाँ के कुछ बच्चों को हम पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं ताकि वो भी कल को वहाँ से निकल पाए, तो वहीं जा रही हूँ। चलिए, अगर आपका भी मन हो तो साथ आ जाइए। हाँ हाँ, चलना, मैं भी क्या करूँगी घर पर। सास और वीना झोपड़ी में जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है कि वीना अंदर से बाहर निकलती है। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? अपने कर्म भोग रही हूँ लक्ष्मी। तेरे साथ जो मैंने किया, मेरी बहुओं ने भी मेरे साथ वही किया। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने के भी लाले पड़े हैं। लक्ष्मी वीना को पैसे देकर कहती है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना दीदी, चलती हूँ। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोचती है कि जिस जिंदगी को उसकी जेठानी ने उसे जीने के लिए मजबूर किया था, आज उसकी जेठानी वही जिंदगी जी रही है।